नमस्ते दोस्तों। लाइफ्स दैट थिंग्स का फोर्थ वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज कोई रियल लाइफ स्ट्रगल या कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं। आज जो आपको सुनाने वाला हूँ वो है एक कहानी, एक घोस्ट स्टोरी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इस चैनल में घोस्ट स्टोरी का क्या काम है। ये बात तो अब सभी लोग जानते हो। इंडिया का ज़्यादातर लोग अंधविश्वास या ब्लैक मैजिक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच का इतना करीब है कि सुनते वक्त हो सकता है तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी है एक पुराने घर की, जहाँ रात को आवाज़ें आती है और लोग कहते हैं वो घर जिंदा है। साल 2018, दिल्ली का पास एक छोटा सा गांव है। एक 25 साल का लड़का, नाम राहुल, शहर में जॉब नहीं मिली तो गांव में वापस आ गया। उसके दादा का ये एक पुराना हवेली था। लोग कहते थे वो हवेली 100 साल से भी पुराना होगा, जिसमें अब कोई नहीं रहता था। और लोग ये भी कहते थे हवेली का एक घर में कुछ तो अजीब है। हर रात को वहाँ से बच्चे का रोने का आवाज़ या हंसी का आवाज़ सुनाई देता है और दरवाज़ा बंद होने का जोर से आवाज़ पूरा गांव में गूंजता है। राहुल ऐसा बात सुना और हंस के टाल दिया और बोला ये सब अंधविश्वास है, मैं रहूँगा वहाँ। राहुल ने मन ही मन कुछ अलग सोच रखा था। वो सोचने लगा था पूरा हवेली को साफ करके एयरबीएनबी पे डाल देते हैं, हो सकता है कुछ पैसा बन जाए वहाँ से। फिर आई वो पहली रात। राहुल हवेली का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते ही एक ठंडा हवा का झोंका उसको छू के चला गया, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। राहुल ने सब कुछ इग्नोर करके अंदर रूम पे जाके लाइट जलाया और सो गया। सुबह उठा तो सब नॉर्मल। उस दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात राहुल बेड पे लेटे लेटे फ़ोन पे रील देख रहा था। रात का 1 या 2 बजा होगा। पहला आवाज़ आया, जैसे कोई छोटी लड़की हंस रही हो। बहुत दूर से आवाज़ आ रहा था। राहुल ने सोचा पड़ोस का बच्चा होगा, और आवाज़ करीब आता गया। सीढ़ियों से कॉरिडोर और कॉरिडोर से दरवाजे के पास। राहुल थोड़ा डर गया। वो बेड से उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर कोई नहीं था और वापस बेड पे आ गया। आवाज़ इतना देर में बंद हो गया था, पर उस रात उसको नींद नहीं आया। तीसरी रात को राहुल ने डिसाइड किया कि वो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। फ़ोन पे कैमरा ऑन करके बेड पे रख के सोने का एक्टिंग करने लगा। 2 बजे का आसपास फिर से वही आवाज़ शुरू हुआ। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। राहुल ने फ़ोन उठाया, टॉर्च ऑन किया। कमरे में कोई नहीं था, पर मिरर की तरफ कैमरा घुमाते ही राहुल ने देखा एक छोटी, एक सफ़ेद फ्रॉक पहन के खड़ी है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। राहुल चिल्लाया और फ़ोन हाथ से गिर गया। सुबह जब राहुल का आँख खुला, फ़ोन स्विच ऑफ था। चार्ज में बैठा के जैसे ही फ़ोन का स्विच ऑन किया, वो वीडियो देखा। वीडियो में सिर्फ स्टैटिक नॉइस था और बैकग्राउंड में वही हंसी का आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा था। अब राहुल बहुत डर गया। राहुल डरते डरते हवेली से बाहर आ गया। वो भागते हुए चाय का दुकान के पास आया। वहाँ पे आके जब गाँव वालों को सब बताया तो उन्होंने बोला 1940 का बात है। वो घर में एक लड़की थी। उसका बाप रोज़ शराब पी के आता था और उसका बेटी को बहुत मारता पीटता था। एक दिन जब उसने गांव वालों से जाना उसका लड़की किसी नीच जात के साथ प्यार करता है, तो उसको मार दिया। राहुल ने अभी तक गांव वालों के बात नहीं माना। ये सब बकवास है, मैं प्रूफ करूंगा, ये बोल के वहाँ से चला गया। उस रात को राहुल ने प्लान बनाया। कमरे में कैंडल जला के बैठा और बोला अगर तू है तो सामने आ। कुछ देर शांति, फिर कैंडल बुझ गई। पूरा घर अंधेरा हो गया और वो आवाज़ आई बिल्कुल करीब से, लेकिन इस बार गला बहुत अलग था और बहुत डरावना। राहुल डरते हुए इधर उधर हाथ फेंकने लगा। बेड से फ़ोन उठा के टॉर्च ऑन किया। इधर उधर टॉर्च फेंक के जब कुछ नहीं दिखा तो बेड का नीचे चप्पल ढूंढते हुए टॉर्च फेंका तो देखा एक छोटा सा सफ़ेद कलर का हाथ बेड का नीचे से बाहर निकला हुआ है। राहुल भागा, कॉरिडोर में पहुंचा। दरवाज़ा लॉक था। पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की खड़ी थी, आंखें सफ़ेद, मुंह से खून टपक रहा था। राहुल ने दरवाज़ा तोड़ने का कोशिश किया, पर वो लड़की करीब आते गई। सुबह जब राहुल का आँख खुला तो देखा गांव वालों चारों तरफ खड़ा है। उनसे जाना राहुल हवेली का बाहर पड़ा था। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। राहुल उसी दिन दिल्ली वापस आ गया, लेकिन वो रात उसने भूला नहीं। आज भी वो हवेली खड़ी है, पर लोग कहते हैं कि रात को आवाज़ अभी भी आता है। लेकिन अब सच्चाई की बात, अंधविश्वास पे विश्वास करना एकदम गलत है। ये सिर्फ मन का वहम भी होता है,